स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल पर। आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से होलिका पर्व की, रंगोत्सव पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों के लिए होली का पर्व बहुत ही मंगलमय हो। और आज की वीडियो में होली से संबंधित ही हम कुछ बातें वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो इस बार होलिका दहन को लेकर के और होली के रंगोत्सव यानी रंग उत्सव को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ संदेह है। तो सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को बताना चाहेंगे कि होलिका दहन वास्तव में किस दिन शास्त्र सम्मत है और किस समय शास्त्र सम्मत होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस बार जो पूर्णिमा तिथि है, तो पूर्णिमा तिथि का जो मान है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो पूर्णिमा तिथि का जो योग पड़ रहा है वो 2 दिनों तक हो रहा है। और 24 मार्च दिन रविवार को पूर्णिमा तिथि प्रातः लगभग 9:55 पर प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 25 मार्च को लगभग दोपहर 12:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। साथ ही 24 मार्च को जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी प्रातः 9:55 पर, उसी समय से भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। और भद्रा का जो समय है, भद्रा रात्रि में लगभग 11:15 बजे रात्रि को समाप्त होगी। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि होलिका दहन कब किया जाए और किस समय किया जाए। तो जैसे कि शास्त्रानुसार, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन में 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि पूर्णिमा तिथि हो, पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन किया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि रात्रि का समय हो, दिन में होलिका दहन करना सर्वथा निषेध है। और तीसरी जो शर्त है, ये शर्त है कि भद्रा उस समय व्याप्त न हो, यानी भद्रा न हो। क्योंकि भद्रा में जैसे पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि भद्रा काल में 2 चीज़ें बहुत ही विशेष रूप से प्रतिबंधित की गई। भद्रायाम द्वै न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी श्रावणी रक्षाबंधन का पर्व और होलिका का पर्व भद्रा में कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से हानि होती है। तो इस बार ये जो तीनों शर्तें हैं होलिका दहन की, ये 24 तारीख की रात्रि में पूर्ण हो रही है। यानी 24 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा तिथि भी रहेगी और लगभग 11:15 बजे रात्रि में भद्रा समाप्त हो जाएगी और उस समय रात्रि का समय भी होगा। तो नियमानुसार 24 तारीख को रात्रि 11:15 बजे से और 12:30 बजे के मध्य में, लगभग 12:30 बजे के मध्य में होलिका दहन का शास्त्र सम्मत मुहूर्त बनता है। इसके अलावा कई विद्वानों का मत ये भी है कि भद्रा पुच्छ काल में जो समय संध्या काल के समय लगभग 6:30 से और 7:50 के मध्य जो भद्रा का पुच्छ काल है, 24 मार्च की संध्या के समय, उस समय में भी किन्हीं विद्वानों ने निर्देश दिया है होलिका दहन का। तो लोग अपनी सुविधानुसार 24 तारीख को होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा होलिका पूजन के संबंध में भी उसको लेकर के भी बहुत सारा मतभेद है। तो होलिका पूजन या तो 24 मार्च को अपराह्न लगभग 2:20 के बाद सही रहेगा,
इसके अलावा भद्रा समाप्ति के पश्चात यानी भद्रा पुच्छ काल में संध्या काल के समय लगभग 6:30 बजे से लेकर के और 7:50 के मध्य में सही रहेगा, जिस समय भद्रा पुच्छ काल रहेगा उसी समय होलिका पूजन करना उचित रहेगा। अब बात आती है रंगोत्सव की। तो चूँकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन विद्यमान है, 24 तारीख को प्रातः 9:55 पर प्रारंभ होगी और 25 तारीख को लगभग 12:30 बजे दोपहर तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। तो होली का जो रंगोत्सव है वो प्रतिपदा तिथि में ही किया जाता है, पूर्णिमा में नहीं किया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में ही होली का रंगोत्सव किया जाता है। इसलिए इस चीज़ को, इस तथ्य को देखते हुए कहीं कहीं पर 26 तारीख को होली का रंगोत्सव पर मनाया जाएगा और कहीं कहीं पर 25 तारीख को ही मनाया जाएगा। लेकिन अगर शास्त्र का नियम देखा जाए तो उसके हिसाब से 26 तारीख को मनाना अधिक उपयुक्त होगा। रंगोत्सव 26 तारीख को मनाना अच्छा रहेगा शास्त्र के हिसाब से। तो चूँकि पूर्णिमा का मान बढ़ा हुआ है, इसलिए इस बार रंग का पर्व 2 दिनों होगा, 25 मार्च को और 26 मार्च को। और 24 तारीख को होलिका दहन या तो भद्रा समाप्ति के बाद रात्रि लगभग 11:15 बजे से और 12:30 के मध्य, या भद्रा पुच्छ काल में शाम के समय लगभग 6:30 बजे से लेकर के और 7:50 के मध्य में उपयुक्त रहेगा। होलिका दहन जो है, इसमें पूजन कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या सामग्री आवश्यक होती हैं। होलिका दहन में जैसे पुष्प, अक्षत, चंदन, हल्दी, गुलाल, 5 तरह के अनाज और नई गेहूं की बालियां, उपलों की या मखाने की माला और कच्चा सूत्र और 1 लोटा जल, ये सारी सामग्री लेकर के होलिका दहन स्थल पर जाना चाहिए। और सारी सामग्री 1 लोटा जल अर्पण करके, सब सामग्री चढ़ा करके, जो मखाने की या उपलों की 5 मालाएं हैं, उन मालाओं को, एक माला जो है होलिका माता के लिए, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी माला पितरों के लिए और चौथी माला शीतला माता के लिए और 5वीं माला घर परिवार के लिए। इस तरह से 5 मालाओं को वहाँ अर्पण करके रखना चाहिए। 1 माला अपने घर लाना चाहिए जो अपने परिवार की नाम की है। और इसके पश्चात, पूजन के पश्चात, कच्चा सूत्र लपेटते हुए होलिका दहन स्थल की 5 परिक्रमा करनी चाहिए। सूत्र लपेटते हुए 7 परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय भगवान नरसिंह या भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। तथा होलिका दहन के पश्चात होलिका की भस्म और होलिका से अग्नि अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में कलह कलेश समाप्त हो जाता है, आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी को शारीरिक परेशानी है तो शारीरिक परेशानी नष्ट हो जाती है। इस तरह होलिका का भस्म ला करके अपने घर में रखना चाहिए और अग्नि ला करके उस दिन चूल्हे में रख करके उसी अग्नि से चूल्हा जलाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत संपन्नता आती है और वर्ष भर किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा भी होलिका के समय ऐसे कई सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। अगर उनको होलिका दहन के समय कर लिया जाए, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का विवाद हो, तो इसमें अलग अलग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कृत्य बताए गए हैं जो होलिका दहन के समय किए जा सकते हैं। अब अगली वीडियो में हमने एक आध पहले भी पूर्व की वीडियो में भी बताए हैं कुछ उपाय, और अगली वीडियो में हम भी कुछ उपाय, ऐसे कुछ उपायों के संबंध में चर्चा करेंगे, वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अगर जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
अगर वो इस चीज़ का लाभ लेना चाहता है, उपायों से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और यथासंभव लोगों तक इसे अग्रसारित करने का भी प्रयत्न करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।